28 नवंबर को हेमंत सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। 2.0 के 1 साल रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम, करीब 10,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 28 नवंबर को हेमंत सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम है। मौके पर करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में सरकार की योजनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर भी लगाए गए हैं। राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए अलग अलग गैलरी बनाई हुई है, जिसमें करीब 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। एक लंबी लकीर आने वाले 50 साल का एक आपको ये दिखेगा, एक रोड मैप आपको दिखेगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल के 1 साल समेत हेमंत सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के 6 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, सिर्फ लूट और खसोट हो रहा है। पूरे 1 वर्ष तो नहीं, मैं तो कहूँगा पिछले 6 वर्षों से सरकार झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं। झारखंड को इन्होंने खोखला कर दिया है। कोयला के खदान के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ लूट मचा हुआ है। पत्थर के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ भी लूट मचा हुआ है। नदी नाला में जाइए, वहाँ भी देखिए जेसीबी लगा हुआ है, बालू की, वहाँ भी लूट मचा हुआ है। तो जितना इलीगल काम है हेमंत सोरेन के राज्य में, सारे इलीगल काम को या इलीगल कामों में पदाधिकारियों को लगा रखा, उनके देखरेख में सब काम हो रहा है। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल को सत्ताधारी दल उपलब्धि भरा वर्ष बता रहा। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाने में जुटा है। न्यूज़ 11 भारत के रजरप्पा से फिरोज और रांची से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हेमंत सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। शुक्रवार यानी कि 28 नवंबर का वो दिन जब सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे। अगर पूरे तौर पर अगर हम देखें तो पिछले 5 साल भी हेमंत सरकार रही और ऐसे बीच में चंपाई सोरेन की भी सरकार रही, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए हेमंत 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, जब 24 नवंबर को जब नतीजे आए थे और 28 नवंबर को सरकार का गठन हुआ था हेमंत 2.0 का, तो साफ तौर पर कई तरह की जिम्मेदारियां थी सरकार के ऊपर। जनता की काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि लगातार 5 साल उन्होंने कार्यकाल अपना निभाया, फिर उनकी ही सरकार बनी। यानी कि आने वाले और जो जितने भी समय होंगे, हेमंत सरकार पर पूरी की पूरी जिम्मेदारियां हैं कि जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। फिलहाल 1 साल के कार्यकाल की बात हो रही है, कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष में अगर बीजेपी की बात करें खास तौर पर, तो बीजेपी कई तरह के सवाल भी उठा रही है कार्यकाल पर। क्या कुछ पूरी जानकारी किस तरीके से विपक्ष लेने वाली है और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल अंकिता, देखिए, हेमंत सरकार के दूसरे टर्म के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है और ऐसे में कल सरकार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कर रही है। ऐसे में लगभग 10,000 नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, सरकार कई उपलब्धियां भी गिना रही है, चाहे वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की बात हो, छात्रवृत्ति योजना की बातें हो, जो 20 लाख अबुआ आवास की बात हो, तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई स्कीम को सरकार गिना रही है। बैनर पोस्टर के माध्यम से हर जगह वो दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह कह रही है कि मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे थे जो सरकार आज धरातल पर उसे नहीं उतार रही है। रोजगार को लेकर के जो सरकार ने वादे किए थे, आज वो वादा कहा गया। प्रत्येक वर्ष जो 10 लाख नौकरियों के वादे थे, अब महज वो 10,000 तक सिमट करके रह गए हैं। तो ऐसे में देखिए, विपक्ष भले सवाल उठा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार मैया योजना की बातें हो, मैया योजना के माध्यम से सरकार उन महिलाओं के खाते में भी राशि पहुंचा रही है। भले उनकी संख्या जो है वो कम हो गई हो, शुरुआती दौर में उनकी संख्या जो है
वो अत्यधिक थी। अब उसमें कई ऐसे जो अर्हता नहीं रखते हैं। हालांकि सरकार ने यह कहा था, प्रमुख विपक्षी पार्टी यह भी कह रही है कि मैया योजना जब सरकार को सत्ता में आना था तो यह कहा गया था कि राज्य में वैसी सभी महिलाओं के खाते में हम मैया सम्मान योजना की राशि देने का कार्य करेंगे। बिल्कुल रुचि, और जब मैया सम्मान योजना की जब बात होती है तो 2024 में जिस तरीके का झारखंड में जो आंकड़ा आया था, जो नतीजे आए थे, वो पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी और पूरा का पूरा जो कहा गया कि मैया सम्मान योजना ही की वजह से सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना को लेकर भी जो कार्यकाल के दौरान, 1 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार घिरती हुई भी नजर आई है। बिल्कुल अंकिता, देखिए आपने सही कहा, चूंकि मैया योजना सरकार की एक ऐसी स्कीम रही जो सत्ता की सीढ़ी जिसे माना जा सकता है, सत्ता तक पहुंचने की आधी आबादी ने जमकर सरकार पर भरोसा जताया और सरकार के तरफ से ये वादा भी था कि मैया योजना के साथ साथ युवाओं के रोजगार की अगर बात हो, स्थानीयता की, अगर स्थानीय युवाओं के रोजगार की बात हो, स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो, तो कई ऐसी योजनाएं जो जनता तक हम पहुंचाएंगे। और सुदूरवर्ती क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो सरकार वहां तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। तो ऐसे में देखिए, सरकार पर जनता ने भरोसा और विश्वास जताया और मैंडेट दिया। लेकिन अब 1 साल जब पूरा हो रहा है तो एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां तो गिना ही रही हैं, कई ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर देखिए विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। यह कह रही है कि क्या रोजगार के मामले में सरकार विफल है, कितने रोजगार सरकार ने दिए हैं, कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए हैं, उसका प्रमाण देने का कार्य करे। दूसरी तरफ देखिए, अगर यहाँ पर उद्योग लगाने की बातें हों, क्योंकि उद्योग जब लगेंगे तो यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैसे उद्योग भी नहीं लगे हैं। हालांकि कई बार प्लानिंग जरूर हुई, विदेश जरूर मुख्यमंत्री गए या जो उद्योग मंत्री रहे वो विदेश अवश्य गए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। तो वो भी विपक्षी पार्टी देखिए पूरी तैयारी में है और कल का वो दिन होगा जब एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र वितरण करेगी, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो आरोप पत्र लेकर के आएगी और उन आरोप पत्र के माध्यम से यह सरकार से सवाल पूछने का कार्य करेगी कि आपने कितने युवाओं को रोजगार से दिया है, दूसरी तरफ आपने कितनी महिलाओं को अभी फिलहाल में मैया सम्मान योजना की राशि गई है। तो ये कई सवाल जो हैं, चाहे वो युवाओं के लिए वृद्धा पेंशन की बात हो, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की बातें हों, तो देखिए उन तमाम सवालों को लेकर के एक तरफ आरोप पत्र जारी होगा, दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी होगा। देखिए सरकार की तरफ से भी ये कहना है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हम कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल, और आगे आने वाले तो लगातार आरोप लगा ही रही है, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए, अगर आपने रोजगार की बात की और नियुक्ति पत्र वितरण की भी बात की, तो हमने चुनाव के पहले भी देखा है, क्योंकि 2019 में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जो वादे किए गए थे महागठबंधन की ओर से, उसमें कहा गया था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन जितना लक्ष्य रखा गया था उसका आधा भी पूरा नहीं कर पाई थी महागठबंधन की सरकार। कोरोना का हवाला जरूर दिया गया, लेकिन हमने देखा है कि विपक्ष लगातार रोजगार के मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है, वादा खिलाफी का आरोप लगाते रही, क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखा था वो पूरा नहीं हुआ। आने वाले समय में अगर हम जनता की बात करें या युवाओं की बात करें तो उनकी उम्मीदें जरूर बढ़ेंगी कि पिछले कार्यकाल के अनुसार इस बार का जो कार्यकाल है उन्हें ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। तो ऐसे में इसे लेकर विपक्ष की क्या कुछ कहना है, सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी होना है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ सरकार 10,000 लगभग युवाओं को नियुक्ति पत्र तो दे ही रही है, लेकिन दूसरी ओर सवाल यह उठ रहे हैं कि 2019 में जो वादा था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और 75% आरक्षण जो है, यानी कि 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देने की बातें हुई थी। इसके लिए जो पूरा रूपरेखा है वो तैयार कर लिया गया था, कैसे उन्हें प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के स्थानीय युवाओं को, लेकिन स्थानीय है कौन ये परिभाषित नहीं हो पाया।
बार बार स्थानीयता का मुद्दा जो है वो अटक गया था। देखिए, सदन से लेकर के सड़क तक प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने यह सवाल उठाने का कार्य किया था कि रोजगार के जो वादे थे उन रोजगार के वादों को सरकार पूरा करे। देखिए, हम तब तक एक विकसित राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक उन युवाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, युवाओं के हाथ मजबूत नहीं होंगे। जब युवाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब जाकर के देखिए एक परिवार, एक समाज मजबूत होता है, सशक्त होता है। दूसरी तरफ अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सरकार ने एक्सीलेंस स्कूल के माध्यम से भी प्रयास किया था कि यहाँ के वैसे गरीब छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो सके। इसके लिए सरकार की तरफ से ये सराहनीय प्रयास कह सकते हैं। मैया योजना भी सरकार की तरफ से सराहनीय प्रयास था, लेकिन जितने नाम काटे गए, जितने महिलाओं जो है उनके नाम हटाए गए, तो इस पर आक्रोश जो है आम जनता में देखने को मिला। विपक्ष इसे लेकर के सवाल भी पूछ रही है कि आखिर जब सरकार को सत्ता में आना था तब इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक राज्य के प्रत्येक महिलाओं को जिनकी उम्र 50 वर्ष से नीचे या 50 वर्ष तक, 18 से लेकर के 50 वर्ष तक, तो उन्हें हम मैया सम्मान योजना की राशि देंगे। अगर दूसरी तरफ देखिए सवाल यह भी उठ रहे थे कि वृद्धा को, जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, इसको जो दिव्यांगों की पेंशन है वो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरा डाटा, पूरा आंकड़ा है कि वो जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उसका पूरा खाका सरकार के पास भी उपलब्ध है। तो देखिए, विपक्षी पार्टी सवाल तो उठा ही रही है, दूसरी तरफ सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि सरकार ने जो कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा सरकार के पास है। अब देखिए, सदन से लेकर के सड़क तक एक तरफ विपक्षी पार्टी की तैयारी है कि हम सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे, जनता के हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए अंकिता, एक बात तो अवश्य है कि तमाम तरह के विपक्ष 2019 से लेकर के 24 तक जो हेमंत सरकार के कार्यकाल रहे, विपक्षी पार्टी सवाल उठाते रही, लेकिन जनता ने एक बार पुनः हेमंत सरकार पर ही भरोसा जताया, हेमंत पर ही भरोसा जताया। और हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया है, और आने वाले अभी तो 1 साल ही पूरे हुए, अभी 4 साल बाकी हैं रुचि, ऐसे में सबकी निगाहें जो है जरूर रहेंगी कि हेमंत सोरेन किस तरीके से काम करते हैं, महागठबंधन की सरकार और क्या कुछ उपलब्धियां हासिल करती हैं इन 4 सालों में, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है या फिर नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल 1 साल पूरे हो रहे हैं, तैयारियां इसकी तेज है। आपने पूरी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।